जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। और हमारा संस्थान पटना में सैदपुर मोड़ भिखना पहाड़ी स्थित है। तो एस टेट के लिए स्पेशल वीडियो है। एक्चुअली में एस टेट में आज हमारे साथ शुक्ला सर हैं और सर हिंदी और संस्कृत दोनों का 21 साल प्लस का सर को पढ़ाने का अनुभव प्राप्त है। तो अभी आप एस टेट में जो पेपर 1 संस्कृत का है, स्पेशल ये वीडियो उसका है। और संस्कृत में जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, सर पूरी तरीके से उस सिलेबस को चर्चा करेंगे और सिलेबस में कहाँ कहाँ खामियां भी रह गई है, थोड़ा उस ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। और जो भी स्टूडेंट जिनका संस्कृत सब्जेक्ट है, उनके लिए वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगा। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि संस्कृत का पेपर टू यानी 11-12 में भी जिनका संस्कृत पेपर रहा होगा, और ये वीडियो उनके लिए भी 100% उपयोगी इसलिए होगा कि अभी जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सिलेबस जारी की है, पेपर 1 और पेपर 2 का 100% दोनों का सिमिलर सिलेबस दे दी है। तो इस बात को आपको देखेंगे, ध्यान देंगे और इस हिसाब से आगे का तैयारी करेंगे तो आपको बहुत सुविधा भी होने वाली है। और हमारा बैच ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप 2 सितंबर से वहां पर बैच स्टार्ट होगा ऑनलाइन मोड में, और सेम बैच ऑफलाइन मोड में सैदपुर मोड़ भिखना पहाड़ी सेंटर पर 2 सितंबर से ही हमारा बैच चलेगा। और बाकी सब्जेक्ट का भी 2 सितंबर से ही हमारा बैच प्रारंभ होने वाला है। बारी बारी से सारी वीडियो को हम ला रहे हैं। आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड करके इसका पूरा डिटेल भी देख सकते हैं। लेकिन सर के द्वारा पहले अभी इसका पूरा सिलेबस पर एक बार चर्चा देख लीजिए, जिससे कि आपको पूरी बातें समझ में आ जाए कि किस तरह के प्रश्न पत्र आपका रह सकता है। चलिए, धन्यवाद। अभी अभी सर ने आपको बैच जो या स्टेट के आरंभ हो रहे हैं, जिसमें संस्कृत पेपर 1 का जो बैच आरंभ हो रहे हैं, उसके संबंध में जो सिलेबस दिए गए हैं, हम उस पर क्या है चर्चा करते हैं। तो सिलेबस में क्या है आप देखें, दिया गया है यूनिट 1, अलग अलग यूनिट में क्या किया गया है, इसे बांट दिया गया है। सिलेबस में तो स्पष्टीकरण किया गया है, लेकिन इसमें एक समस्या कल भी मैंने बताया था कि संस्कृत के पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस क्या हैं, एक समान है। अभी तक जो मुझे प्राप्त हुआ है कि पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस एक हैं। तो अगर यही सिलेबस रहा, पेपर 1 का भी यही है, पेपर 1 और पेपर 2 के अगर सिलेबस दोनों के एक रहे, तो जो पेपर 2 भी देना चाहता वो भी पढ़े, जो पेपर 1 देना चाहता वो भी पढ़े। तो इसलिए अभी तक तो सिलेबस में चेंजिंग नहीं है, लेकिन सर ने इसके लिए एक वीडियो बनाया था कल कि और बताया था कि पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस एक समान है। अगर यही सिलेबस होते हैं दोनों के, तो दोनों लोग पढ़ सकते हैं, दोनों लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो जो सिलेबस दिए गए हैं, इस सिलेबस में क्या है, लघु सिद्धांत कौमुदी, यह जो लघु सिद्धांत कौमुदी है व्याकरण की, ये क्या है बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोई भी चीजें हैं, जैसे बाबूराम सक्सेना है, तमाम किताबें लिखे हैं अच्छे अच्छे लोग, तो उनकी किताबें लघु सिद्धांत कौमुदी के ही अनुसार, जैसे प्रत्यय है, संधियां पढ़ते हैं। तो ये दिया गया है कि जो भी चीजें लघु सिद्धांत कौमुदी में दी गई हैं, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी लिखा गया, इसमें संज्ञा प्रकरण, हमको जो भी आपको संज्ञा या संधि प्रकरण पूछे जाएंगे वह लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार होंगे, जो वरदराज ने लिखा है। संज्ञा के बारे में अन्य लोगों ने भी बताया है, लेकिन उसने कहा नहीं, हम जो है आपसे जो पूछेंगे और हमारा जो क्वेश्चन होगा वह इसके अकॉर्डिंग होगा, लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज वरदाचार्य के अनुसार होगा। इसी के बारे में जो संज्ञा और संधि के विषय में इन्होंने जो बातें कही हैं, उसी को हम मान्य करेंगे और उसी से संबंधित आपको हम क्वेश्चन देंगे। दूसरा दिया गया है यूनिट 2 में आपको बताया गया उपजीव्य काव्य का सामान्य परिचय।
कि उपजीव्य क्या होता है, माने कथा का आधार कहाँ से लिया गया। कोई भी चीजें जैसे रामायण महाभारत पुराण ये लिखे गए तो ये कैसे लिखे गए, ये कहाँ से इसका आधार है, उसी को हम क्या कहते हैं, उपजीव्य। तो आपको सारे के उपजीव्य बताए जाएंगे। जैसे कालिदास का मेघदूत है, रघुवंश है, उसका भी उपजीव्य है कि ये जो कालिदास में मेघदूत या अन्य जो भी रामायण की या किसी की जो घटना ली गई तो अपने से उपज थोड़े नहीं गई थी, तो कहीं न कहीं कोई आधार लेकर के किसी चीज को लेकर के लिखा गया था, उसे ही हम क्या कहते हैं, उपजीव्य। तो इसमें यूनिट 2 में दे दिए हैं उपजीव्य काव्य का सामान्य परिचय। उस उपजीव्य में हमें रामायण महाभारत और पुराण, माने इसका उपजीव्य क्या है, रामायण में क्या क्या चीजें रही हैं उससे पूछा जाएगा। तमाम 24,000 श्लोक हैं, ये सारी चीजें संस्कृत में लिखी गई हैं। तो वो तो जब पढ़ाया जाएगा तो आपका पूरा वो विश्लेषण किया जाएगा। इसके बाद दिया गया है संस्कृत साहित्य का इतिहास। जैसे आप हिंदी में इतिहास पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसी तरीके से संस्कृत साहित्य का इतिहास आप पढ़ेंगे कि महाकाव्य क्या है, नाटक क्या है, गद्य क्या है, साहित्य है, गीत काव्य है और काव्य शास्त्र है। इसका आप संस्कृत साहित्य के नाटकों का इतिहास पढ़ेंगे, संस्कृत साहित्य के जो महाकाव्य हैं उनका इतिहास पढ़ना है, ये चीजें आपको बताई जाएंगे। इसके बाद यूनिट 4 में आ गए हैं पद्य साहित्य। अब पद्य साहित्य जो लिखे गए, पद्य साहित्य में उन्होंने पूरा हमें पद्य साहित्य नहीं पढ़ना, हमें पद्य साहित्य में अलग अलग दे दिए गए हैं कि पद्य साहित्य में मेघदूत। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम पद्य साहित्य में, संस्कृत के पद्य साहित्य में क्या पूछेंगे। उन्होंने कहा उत्तर मेघ और पूर्व मेघ, 2 मेघ थे। अलका का था जो कुबेर के बारे में बताया गया है, और इसके बारे में बताया गया है कि उत्तर मेघ और पूर्व मेघ, तो 2 मेघ थे। इसमें हमको क्या है, पूर्व मेघ के बारे में पढ़ना है। तो आपको दिया गया फिर रघुवंश का है जो महाकाव्य है, 19 सर्ग हैं, कालिदास का है। तो इसमें हमें रघुवंश का द्वितीय 19 सर्ग है, तो 19 सर्ग में हमें दूसरे सर्ग से हमें क्वेश्चन आएगा। रघुवंश के द्वितीय सर्ग से ही हमें क्वेश्चन पूरा। अब रघुवंश के 19 सर्ग नहीं पढ़ने हैं, हमको रघुवंश का द्वितीय सर्ग पढ़ना है और उसी से पूछा जाएगा। हाँ, ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि रघुवंश किसने लिखा है, कितने सर्ग हैं, कितने श्लोक हैं, इनका अंगी रस क्या है, और इसमें कौन कौन छंद है, पात्र कौन है, ये पूछा जा सकता है। लेकिन अन्य क्वेश्चन जो है हमें द्वितीय सर्ग से ही मिलेंगे। किरातार्जुनीयम जो भारवी का लिखा हुआ है, किरातार्जुनीयम में भी क्या है, 15, इसके भी हमें प्रथम सर्ग से ही क्वेश्चन करना है। तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी, और ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस तो ठीक है, कुल मिलाकर के सिलेबस अच्छा है, पढ़ने योग्य है। सिलेबस इस तरीके का दिया गया है कि जो मतलब संस्कृत पढ़े हैं तो ये सारी चीजें पढ़ने योग्य भी हैं। इसके बाद दिया गया है व्याकरण में, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित का है, भट्टोजी दीक्षित का है। और इसके बाद दिया गया है पाठ्यांश में कारक प्रकरण है, वाच्य है, परिवर्तन है। तो ये तो सामान्य बात है कि जो हम ग्रामर में पढ़ते हैं कारकों के बारे में, और वाच्य परिवर्तन पढ़ते हैं। फिर दिया गया कादम्बरी में भी अलग कर लिया है, चैप्टर कम किया। सुकनासोपदेशवाण भट्ट द्वारा रचित है, तारापीठ और चंद्रापीठ की बात की गई। जब उसे क्या दिया जाता है, जब उसका राज्याभिषेक कराया जाता है तो एक राजा को क्या क्या शिक्षाएं दी जाती हैं, वो सुकनासोपदेश में लिखा गया। उसी से संबंधित आपको चीजें पढ़नी है। इसके बाद नाट्य साहित्य में हमें क्या पढ़ना है, अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की रचना है।
नाटकों में विक्रोवर्षीयम नहीं पढ़ना है, हमें केवल क्या पढ़ना है, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ना है। फिर नाट्य साहित्य में इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम नाट्य साहित्य में 2 नाटकों के बारे में आपसे पूछेंगे। पहला नाटक क्या होगा, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, और स्वप्न वासव दत्तम भास का। ये 2 नाटक से प्रश्न आएंगे आपको। अब आइए, ऋग्वेद ही सबका आधार ही रहा, तो ऋग्वेद संहिता पाठ्यांश में अग्नि सूक्त, सवित्र सूक्त, विष्णु सूक्त, इंद्र सूक्त, उषा सूक्त और सूर्य सूक्त। ऋग्वेद संहिता, ये संहिताओं के बारे में बताया गया है कि हम कौन कौन सी संहिता के बारे में आपको पढ़ना है, ये चीजें आपको स्पष्ट कर दी गई हैं। फिर कठोपनिषद है, प्रथम अध्याय है, नचिकेता का है। इसके बाद दिया गया है शब्द रूप, राम, लता, साधु, ये जितने दिए गए हैं आपको इससे रूप पढ़े पूछे जा सकते हैं। रूप में शब्द रूप और धातु रूप, जैसा कि अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि शब्द रूप और धातु रूप अलग अलग होते हैं। संज्ञा के शब्द रूप होते हैं, इसके बाद धातुओं के होते हैं, सर्वनाम के भी होते हैं। लेकिन आपको 2 ही चीजें इसमें दी गई कि संज्ञा और क्रिया में भी संस्कृत में लकारों की संख्या 10 होती है, लेकिन ये 5 ही लकारों में पढ़ना है आपको। 5 ही लकारों में, 5 लकारों में, संस्कृत में लकारों की संख्या 10 होती है, लेकिन आपको इसको 5 ही लकार में आपको पढ़ना है। तो इस तरीके के आपके सिलेबस रहे। तो देखने में सिलेबस बड़े हैं, हल्के भी नहीं है, समय लगेगा। यह कोशिश की जाएगी, पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हर में चैप्टर में, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि हर चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि उन्हीं को पूछे जा सकते हैं। सारी चीजें पूछना संभव नहीं होती हैं, तो उनका अट्रैक्शन जिस तरीके का होगा, लेकिन पूरी कहानी तो जाननी ही पड़ेगी कि इसकी पूरी कहानी कौन थी, पात्र क्या थे, कौन से छंद थे, कौन से इसके रस हैं, हर चीजों की अलग अलग चीजें हैं। तो ये बैचेस क्या होंगे, 2 तारीख से स्टार्ट होंगे, टाइमिंग आपको बता दिया गया है, और आप क्लास को ज्वाइन करेंगे और जितना सरलीकरण हो सकता है उतना सरलीकरण करके आपको क्या है पढ़ाया जाएगा। और कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिलेबस में दिया गया है। एक बार पुनः चलते हैं, इसमें आप देखिए और है वैदिक साहित्य है। अभी आप देखिए यूनिट 12 वैदिक साहित्य का इतिहास, वेदों का काल। सिलेबस इतने हैं, देखिए वेदों का काल है, वेदों की विषय वस्तु है, संक्षिप्त परिचय है, संहिता है, ब्राह्मण है, आर्यक है, उपनिषद है, वेदांगों का 6 वेदांगों का सामान्य परिचय। इसके बाद फिर दिया गया यूनिट 13 में व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज की है। माहेश्वर सूत्र है, जो शंकर जी ने डमरू बजाया था, 14 सूत्र निकले थे और उसी से 42 पत्राहार माने जाते हैं, माहेश्वर सूत्र पढ़ाने हैं। इसके बाद देखिए समास प्रकरण है, काव्य दीपिका है, श्री कांति चंद्र भट्टाचार्य की है। अब आप देखिए सिलेबस कितने माने इतने सिलेबस दिए गए हैं और यहां से क्वेश्चन करेंगे। सारे सिलेबस कितने कठिन हैं, और कठिन के साथ साथ यह है कि इन सबों में पर्याप्त टाइम होना चाहिए। जब तक पूरा पर्याप्त टाइम नहीं होता है तो जानकारी रहते हुए भी हम क्या करते हैं, फेल कर जाते हैं। तो अब यह है कि अब एग्जाम का डेट जैसा भी आता है उसके अकॉर्डिंग हम भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दिया गया है काव्य के लक्षण, काव्य के प्रयोजन, काव्य के भेद, सब शक्तियां, काव्य के गुण, काव्य की रीति।
बामन की है। तो इसमें सारा ये पाश्चात्य, हिंदी में जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र आते हैं, काव्य के लक्षण क्या है, काव्य क्या होता है, शब्दों अर्थों, शब्द और युक्त से रचना को हम क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। भामा का कथन था, अलग अलग है। काव्य के प्रयोजन क्या होने चाहिए, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। काव्य के भेद क्या हैं, श्रव्य काव्य है, दृश्य काव्य है, ये बताया जाएगा आपको। शब्द शक्तियां हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना, काव्य के गुण क्या है, सभी लोगों ने, दंडी ने अलग बताया, बामन ने अलग बताया। शब्द अर्थ 20 गुण माने गए, तमाम इस तरीके की चीजें हैं। काव्य की रीति क्या है, तो केशव भी काव्य की रीति में दिए हैं, तमाम लोग दिए हैं अपना अपना परिचय। तो जब भी पढ़ाए जाएंगे, अब सिलेबस शुरू होते हैं, बहुत बातें उसमें करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए कि सिलेबस कितने लंबे कर दिए गए, सिलेबस कितने दिए गए। और आप देखिए अलंकार परिचय है, आप देखते जाइए, अलंकार परिचय है, अनुप्रास है, यमक है, उपमा है, रूपक है, संधि है, उत्प्रेक्षा है, दृष्टांत है, व्यतिरेक है, समासोक्ति है, अभिभावना है, विशेषोक्ति है, संकर है और संसृष्टि है। अब आप देखिए, आप हिंदी में पढ़ते थे तो उसका तो थोड़ा सा आपको मालूम भी पड़ जाता था, लेकिन अब संस्कृत में आपको खोजना है कि कौन अनुप्रास होगा, कौन यमक होगा। भाई परिभाषाएं तो वही हैं, लेकिन वह संस्कृत में श्लोक लिखा रहेगा और उस श्लोक को पकड़ना होगा कि इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार है कि यमक अलंकार है। तो जब तक उसका अर्थ नहीं जानेंगे, वैसे ठीक बताने की हम कोशिश करेंगे कि जब तक उसका अर्थ नहीं जानेंगे तब तक आप कैसे उसके अलंकार पकड़ पाएंगे। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि मतलब जितना हमारे पास सामर्थ्य है, जितनी बुद्धि है, जितनी जानकारी है कंपटीशनों की, कंपटीशन के क्षेत्र में ही हम रहे, तो यह है कि उसको हम सरलीकरण करेंगे। इसके बाद दिया गया है छंद परिचय दिया है, अनुष्टुप है, आर्या है, इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, उपजाति है, वसंत है, वसंत तालिका है, वसंत तिलका है, मालनी है, मदक्रांता है, शिखरड़ी है, हरड़ी है, शार्दूल विक्रीडत है और श्रगधरा है। तो खैर ये सब तो हिंदी उंदी में भी चलता है, ये जितने चीजें दी गई हैं तो कहीं न कहीं कुछ मैच करता है तो आप इसको जान लेते हैं। तो इसलिए अब आप आश्वस्त रहिए और अब ये क्लासेस 2 तारीख से आरंभ हो जाएंगे। सिलेबस बता दिए गए हैं। अब इसमें आपको देखिए दिया गया है स्टेट के लिए ऑनलाइन जो बैचेस चल रहे हैं, और 9 से 12 है, दोपहर में है, लिखा गया साइंस बायोलॉजी। इसकी फीस भी यहाँ मेंशन कर दी गई है 1499। फिर आपका 1 से बैच चल रहा है, मैथ का दिया गया है, इसमें 999 फीस दे दी गई। इसका 7 से 8 प्रातः चलेगा, इंग्लिश है, इसके भी फीस लिखे गए, सेम फीस है यहाँ तक। यहाँ की जो फीस दी गई है इसमें क्या है, सबके 999 रुपये दी गए हैं। फिर हिंदी का है बैच, ये 5 से 6 है, और फिर संस्कृत का जो बैच है वह शाम 6 से 7 बजे है, इसका भी फीस 999 है। अब आप देखिए जितना सिलेबस है, अब सिलेबस के अकॉर्डिंग आप फीस का आकलन करिए कि कुछ भी नहीं है। सबसे सच्चा सस्ती क्या है इस समय, शिक्षा ही हो गई कि आप इस तरीके के बैठे हुए क्या कर रहे हैं और इसमें पढ़ लेंगे तो कोशिश रहेगी। फिर इसके बाद दिया गया जो आपका पेपर सबके लिए कॉमन होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड माने शिक्षण कला और दक्षता अंक जो है इसमें 499 रखे हैं सर ने। तो आइए संस्थान में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, और समय नहीं है इसलिए आप तुरंत क्या करें, इससे जुड़ जाएं और क्लासेस को देखें और उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।